और मांझी में भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के रांची ग्रामीण जिला अध्यक्ष जीतराम मुंडा की गोली मारकर हत्या पर प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश हेमंत सरकार पर जमकर भड़के। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट कर निशाना बनाया जा रहा है। हेमंत सरकार में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हत्या में संलिप्त दोषियों को यथाशीघ्र गिरफ्तार करें, अन्यथा भाजपा गिरते कानून व्यवस्था पर आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से अपराधियों ने जिला अध्यक्ष जीतराम मुंडा को घेर कर गोली मारी है, उससे ये साफ हो गया है कि अपराधियों के मन में डर समाप्त हो चुका है। यहाँ अपराधियों का बोलबाला है, अपराधी कानून व्यवस्था से ऊपर उठ चुके हैं। इस घटना में घायल और मांझी मंडल के मीडिया प्रभारी राजकिशोर साहू के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। घटना के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष गंगोत्री कुजूर, प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू समेत सैकड़ों भाजपा नेता अस्पताल पहुंचे, जहां इस घटना की जानकारी ली और घायल और मांझी मंडल के मीडिया प्रभारी राजकिशोर साहू से मुलाकात की। साथ ही जीतराम मुंडा के परिजनों को ढांढस बंधाया। रांची जिला ग्रामीण एसटी युवा मोर्चा के अध्यक्ष जीतराम मुंडा की और मांझी में गोली मारकर हत्या की खबर सुनकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कहा कि पूरी तरह प्रशासनिक व्यवस्था का परिणाम है। जीतराम मुंडा जी को पहले से ही जानलेवा हमले की आशंका थी, उन पर पहले भी हमला हो चुका था। इसकी सूचना पूरे प्रशासनिक अमले को भी थी। उन्होंने आम लाइसेंस के लिए भी आवेदन दिया था, लेकिन प्रशासन ने उन्हें सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई और न ही आम लाइसेंस दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस पूरे मामले की जांच कराए और इस मामले में हुई प्रशासनिक चूक को सार्वजनिक करें। वहीं इस पूरे मामले पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि प्रदेश की जो विधि व्यवस्था है वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई है। जिस तरीके से भाजपा नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, ये बहुत ही चिंताजनक बात है। आज इस तरह से जिला अध्यक्ष की हत्या की गई है, ये बेहद ही अफसोसजनक और चिंताजनक बात है। देखिए, प्रदेश की जो विधि व्यवस्था की स्थिति है वो पूरे तरीके से कोलैप्स कर गई है और जिस तरीके से भाजपा के नेताओं को टारगेट करके उनकी हत्याएं की जा रही हैं, ये बेहद ही अफसोसजनक और चिंताजनक बात है। आज भारतीय जनता पार्टी रांची जिला के ग्रामीण के जिला अध्यक्ष श्री जीतराम मुंडा की सरेशाम और मांझी में हत्या कर दी गई, लेकिन हत्या के कुछ घंटे के बाद भी अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। और ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी भाजपा के बड़े नेताओं को निशाना बनाया जा चुका है। वो धनबाद के सतीश सिंह जी की बात करें या जयवर्धन सिंह जी की लातेहार में बात करें, तो हम सरकार को अल्टीमेटम देते हैं कि अगर 24 घंटे के भीतर हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई, उनकी शिनाख्त नहीं हुई, उन्हें पकड़ा नहीं गया, तो हम सड़क पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। बता दें कि भाजपा नेता जीतराम मुंडा की बुधवार को शाम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। झारखंड की राजधानी रांची में बुधवार की शाम को भाजपा के एक नेता की गोली मारकर हत्या की गई। जानकारी के अनुसार भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष जीतराम मुंडा एक होटल में अपने एक साथी राजकिशोर के साथ चाय पी रहे थे और इसी दौरान बाइक सवार हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलीबारी कर दी। हमले में राजकिशोर को भी गोली लगी है। वहीं इस दुस्साहसिक वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर हवाई फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो गए। इस वारदात के बाद पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई है। पुलिस इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और नाकाबंदी भी कर दी गई है। कहा जा रहा है कि वारदात के पीछे आपसी रंजिश का मामला है। ये हमला शहर के ओरमांझी इलाके में स्थित आयरन लाइन नामक होटल में हुआ था, जहां मुंडा अपने साथियों के साथ चाय पी रहे थे। मुंडा को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लगातार भाजपा के जितने कार्यकर्ता हैं वो जांच की मांग कर रहे हैं और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, नहीं तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। बता दें कि दोनों को मेदांता अस्पताल में ले जाया गया था। घायल राजकिशोर का इलाज अभी भी किया जा रहा है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद अर्जुन मुंडा, भाजपा के संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, पूर्व सांसद रामटल चौधरी समेत कई भाजपा कार्यकर्ता अस्पताल पहुंचे। वहीं पुलिस के अनुसार पहली नजर में ये मामला आपसी रंजिश का नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि जीतराम मुंडा का मनोज मुंडा नामक एक शख्स से काफी दिनों से विवाद चल रहा था। आशंका जताई जा रही है कि मनोज ने ही भाजपा नेता की हत्या की है। अब देखते हैं कि पुलिस इस पूरे मामले पर आगे चल के क्या कुछ कार्रवाई करती है और कब तक अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है। रांची जिला ग्रामीण एसटी युवा मोर्चा के अध्यक्ष जीतराम मुंडा की और मांझी में गोली मारकर हत्या की खबर सुनकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा अस्पताल पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि पूरी तरह प्रशासनिक विफलता का परिणाम है। जीतराम मुंडा की जो पहले से ही जानलेवा हमला की आशंका थी, उन पर पहले भी हमला हो चुका था। इसकी सूचना पूरे प्रशासनिक अमले को दी थी। उन्होंने आम लाइसेंस के लिए भी आवेदन दिया था, लेकिन प्रशासन ने ना तो उन्हें सुरक्षा बल उपलब्ध कराई और ना ही आम लाइसेंस दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पूरे मामले की जांच कराई और इस मामले में हुई प्रशासनिक चूक को सार्वजनिक करें। वहीं इस पूरे मामले पर सभी भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। सभी भाजपा कार्यकर्ता रोष में नजर आ रहे हैं और लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। अगर अपराधी गिरफ्तार नहीं होते हैं तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। बता दें कि भाजपा नेता जीतराम मांझी की कल शाम यानी कि बुधवार शाम को एक चाय की दुकान पर वो अपने साथियों के साथ बैठकर चाय पी रहे थे और उसी दौरान उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। इस मौके पर उन्हें गोलियां लगी और उनकी मौत हो गई है। वहीं इस पूरे मामले पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़ चुके हैं। मदन, सीधा हम से जानना चाहेंगे कि क्या अभी अपडेट है, ताजा अपडेट क्या है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए कल देर शाम में जिस तरह से अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली चलाई गई है और जिसमें दो भाजपा नेताओं को गोली लगी थी, जिसमें एक की मौत हो गई, जो एसटी मोर्चा के ग्रामीण जिला अध्यक्ष थे जीतराम मुंडा जी, उनकी मौत हो गई है। और जो दूसरे मीडिया प्रभारी और मांझी मंडल के राजकिशोर साहू जी हैं, वो अभी गंभीर स्थिति में अस्पताल में इलाजरत हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी नेताओं की हत्या हुई और जो घायल हुए हैं और जो अज्ञात अपराधियों ने गोली चलाई है, इस घटना को लेकर के बीजेपी ने सरकार को घेरने की कोशिश की है, सरकार पर दबाव बनाया है कि पहले तो सरकार जिस तरह से बीजेपी नेताओं पर चुन चुनकर फर्जी मुकदमे करा रहे थे, अब अपराधियों के द्वारा निशाना बनाकर बीजेपी नेताओं को टारगेट कर उसकी हत्या भी की जा रही है। तो अब राज्य में जो है वो कानून व्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है और इसी को लेकर के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने सरकार को से ही घटना की सूचना बीजेपी के नेताओं को मिली तो सबसे पहले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा अस्पताल पहुंचे थे दोनों घायलों को देखने के लिए। हालांकि अस्पताल पहुंचते ही जीतराम मुंडा की मौत हो गई, डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। उसके बाद सैकड़ों की संख्या में बीजेपी के नेता अस्पताल पहुंचने लगे। तो ऐसे में आज जितने भी बीजेपी के सांगठनिक कार्य थे उसे स्थगित कर दिया गया है और सरकार को जल्द से जल्द
अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर के अल्टीमेटम भी दिया गया है। और हम कह सकते हैं कि बीजेपी नेताओं में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये राजधानी रांची की घटना है जहां सरेआम अपराधियों के द्वारा गोली से जो है नेताओं की हत्या कर दी जाती है। तो ऐसे में अब जो बीजेपी के नेता हैं उनका साफ तौर पर आरोप है कि कानून का भय अपराधियों के ऊपर से उठ चुका है। अपराधी अब कानून के ऊपर आ चुके हैं और बेखौफ जो है घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो ऐसे में कानून व्यवस्था पर जरूर सवाल उठता है और इसीलिए हम सरकार को इस मामले पर घेरने की कोशिश करेंगे, इसका विरोध करेंगे। सरकार को उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। तो अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में कितनी जल्द कार्रवाई करती है, किस तरह से अपराधियों को अपनी गिरफ्त में लेती है और पूरे मामले का उद्भेदन करती है, क्योंकि फिलहाल जो हादसा हुआ है उसकी वजह सामने नहीं आए हैं, आखिर किस वजह से गोलीबारी हुई है। ओरमांझी इलाके की ये घटना है जो अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोलीबारी की गई है। ऐसे में पुलिस की लगातार ये कोशिश है कि अपराधियों तक जल्द से जल्द पहुंचा जाए और पूरे मामले का खुलासा किया जाए। जी मदन, लगातार झारखंड में इस तरह के आपराधिक वारदात सामने आ रहे हैं, लेकिन अब भाजपा नेता की हत्या कर दी गई है गोली मारकर। ऐसे में कहीं ना कहीं हेमंत सरकार एक बार फिर से घेरे में आ गई है और भाजपा कार्यकर्ता लगातार इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। पहले भी वो लोग ये बातें कह रहे थे, लेकिन अब जब उन्हीं के नेता पे हमला किया गया और उसकी मौत हो गई है तो उस मामले को लेकर कुछ ज़्यादा ही रोष देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की है। सबसे पहले जज की हत्या होती है, फिर पत्रकार पर हमला होता है, फिर जिस तरह से नेताओं की हत्या की दौर शुरू हुई है। तो ऐसे में सरकार को घेरने की कोशिश जरूर बीजेपी ने की है। कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल जरूर खड़े किए हैं, लेकिन पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि इस घटना का उद्भेदन किया जाए, साथ ही जो अपराधी हैं उसे जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाए। तो पुलिस के कोशिश कितना कामयाब होता है और कितना जल्द कामयाब होता है ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल इसको लेकर के बीजेपी सरकार को छोड़ने वाली नहीं है। बीजेपी ने अपनी जो आगे की रणनीति है उसको भी लेकर के कह दिया है कि अगर सरकार जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं करती है तो सड़क पर वो उतरेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ मामला है। अगर राज्य में लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर आखिर किस तरह से लोग अपने कामकाज कर सकते हैं। अगर नेता सुरक्षित नहीं है, पत्रकार सुरक्षित नहीं है, जज सुरक्षित नहीं है, तो फिर किस तरह से इस सरकार पर भरोसा किया जाए, उनके कानून व्यवस्था पर भरोसा किया जाए। तो ऐसी बातें बीजेपी नेताओं का कहना है और लगातार आपने देखा तस्वीरों के माध्यम से भी सामने आया कि किस तरह से जैसे ही घटना को अंजाम दिया जाता है और उसके बाद सैकड़ों की संख्या में बीजेपी के चाहे बड़े नेता हो, केंद्रीय मंत्री हो, संगठन महामंत्री हो और जो तमाम जो राज्य के बड़े नेता हैं वो सैकड़ों की संख्या में अस्पताल पहुंचे। जो राजकिशोर साहू अभी गंभीर स्थिति में हैं, उनके बेहतर इलाज की व्यवस्था कराई जा रही है। साथ ही जो जीतराम मुंडा जी का मौत हुआ है, उनके परिजनों को मिलकर ढाढ़स भी बंधाया है और अपना मांग भी किया है सरकार से कि जल्द से जल्द अगर अपराधी गिरफ्तार में नहीं होते हैं और कानून व्यवस्था नहीं सुदृढ़ होती है तो फिर वो बीजेपी सड़क पर उतरेगी और इसको लेकर के उग्र आंदोलन करेगी। जी मदन, इस हत्या के पीछे क्या वजह बताई जा रही है? जैसे आशंका ये जताई जा रही है कि आपसी रंजिश भी हो सकती है, तो कुछ ऐसे बातें सामने निकल कर के आप तक आई हैं कि आखिर क्या वजह रही इस हत्या के पीछे? कोई आपसी रंजिश है या फिर कोई और वजह रही है? देखिए, अभी कुछ भी स्पष्ट कह पाना मुश्किल है, क्योंकि हमने कई नेताओं से भी बातचीत की है। जो एक वजह सामने आना चाहिए वो ऐसा नहीं दिख रहा है। हालांकि प्राथमिक तौर पर ये जरूर बातें आई थी कि आपसी रंजिश में ये हत्या की गई है, लेकिन रंजिश किससे था और किस वजह से थी ये सामने अभी तक नहीं आ पाया है। तो ऐसे में हम अभी फिलहाल इस चीज़ की पुष्टि नहीं कर सकते कि आपसी रंजिश की वजह से ही हत्या हुई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। हम अपने स्तर से भी उनके परिजनों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे मामले की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है। जब पुलिस इस मामले का उद्भेदन करेगा तब जाकर के इसका कंफर्मेशन जरूर मिलेगा कि आखिर आपसी रंजिश में ही हत्या हुई है या फिर कोई और वजह है। तो अब जब पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाएगी तब मामले सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल अभी जो हत्या की वजह है वो सामने नहीं आ पाई है।
जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मदन। बता दें कि किस प्रकार से भाजपा नेता जीतराम की कल शाम को एक चाय दुकान पर अपने दोस्तों के साथ वो चाय पी रहे थे, इस दौरान गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से सभी भाजपा कार्यकर्ताओं में काफ़ी ज़्यादा रोष देखने को मिल रहा है। ऐसे में लगातार उन लोगों से यही मांग की जा रही है कि अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, क्योंकि लगातार राज्य में इस तरह के आपराधिक घटनाओं में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। राज्य में पहले जज की हत्या की गई, पत्रकार की हत्या की गई और अब एक भाजपा नेता की, जिसे लेकर काफ़ी ज़्यादा रोष देखने को मिल रहा है। आम जनता ही नहीं बल्कि तमाम तरह के लोग भी अब सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे, जिसे लेकर लगातार हेमंत सरकार पर भाजपा उन्हें घेरने की कोशिश कर रही है। अब देखते हैं कि कब तक इस पूरे मामले पर पुलिस की ओर से कार्रवाई की जाती है और अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है।